न था। बहुत प्राचीन संकारी गलियों में फुसफुसाहट गूंजती रहती थी। बीते हुए कल की कहानियां, पहाड़ी पर बने उस हवेली की कहानियां। हवेली अकेले गांव बहुत पुराना था। बहुत प्राचीन संकारी गलियों में फुसफुसाहट गूंजती रहती थी। बीते हुए कल की कहानियां, पहाड़ी पर बने उस हवेली की कहानियां। हवेली अकेली खड़ी थी। ढलते सूरज के सामने एक साया, उसकी खिड़कियां जैसे अंधेरी आंखें देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं। गांव वाले रूहानी के बारे में बातें करते थे। हवेली की दीवारों में कैद एक जवान औरत, कहते हैं उसकी हंसी हवा में सुनी जा सकती थी। एक भूत गांव बहुत पुराना था। बहुत प्राचीन संकारी गलियों में गांव बहुत पुराना था। बहुत प्राचीन संकारी गलियों में फुसफुसाहट गूंजती रहती थी। बीते हुए कल की कहानियां, पहाड़ी पर बने उस हवेली की कहानियां। हवेली अकेली खड़ी थी। ढलते सूरज के सामने एक साया, उसकी खिड़कियां जैसे अंधेरी आंखें देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं। गांव वाले रूहानी के बारे में बातें करते थे। हवेली की दीवारों में कैद एक जवान औरत, कहते हैं उसकी हंसी हवा में सुनी जा सकती थी। एक भूत या धुन की तारा। वो कहते थे कि वो इंतजार कर रही है किसी खोई हुई चीज की तलाश में। हवेली के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। डर उनके दिलों में घर कर गया था। लेकिन कहानियां कभी फीकी नहीं पड़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, हवेली के रहस्यों की एक खौफनाक याद दिलाती हुई। विक्रम अलग था। वो इन फुसफुसाहटों पर यकीन नहीं करता था। वो कहानियों पर हंसता था। वो शहर का लड़का था। तर्क और वजह उसकी दुनिया पर राज करते थे। इसलिए जब यूज विरासत में हवेली मिली तो वो बिना सोचे समझे आ गया। वो खुद इस भूतिया घर को देखना चाहता था। बूढ़े केयरटेकर ने यूज चेतावनी दी, मत जाइए साहब। उसने विनती की, ये जगह शापित है। लेकिन विक्रम नहीं माना। उसने चरमराते हुए दरवाजों को ढकेला और अंदर चला गया। हवा ठंडी हो गई। विक्रम की रीढ़ की हड्डी में एक सिहारन दौड़ गई। उसने खुद को संभाला। उसने खुद से कहा कि बस हवा चल रही है। वो हवेली के अंदर गहराई में चला गया। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। एक रात विक्रम ने यूज देखा, चांदनी में नहाई हुई रूहानी। वो बहुत खूबसूरत थी। उदासी उसे एक कफन की तरह लपेटे हुए थी। विक्रम डरा नहीं। उसने उसका दर्द देखा। उन्होंने बातें की। रात दर रात उसने उसकी कहानी सुनी, उसके प्यार की, उसके साथ हुए धोखे की, उसकी मौत की। विक्रम को उससे एक जुदाव महसूस हुआ, एक ऐसा बंधन जो दुनिया से पारे था। उसने रूहानी को शांति दिलाने में मदद करने का वादा किया, यूज हवेली से मुक्त करने का वादा किया। उनका प्यार परवान चाहा, एक ऐसा प्यार जो गम और समझ से पैदा हुआ था। लेकिन उनकी दुनिया टिकने वाली नहीं थी। रूहानी फीकी पड़ रही थी। हवेली की पकड़ उस पर बहुत मजबूत थी। विक्रम ने यूज बचाने का रास्ता खोजा। उसने प्राचीन ग्रंथों को पाढ़ा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। यूज एक रस्म के बारे में पता चला, श्राप को तोड़ने का एक तरीका। लेकिन इसकी एक कीमत थी। यूज कुछ कीमती चीज बलिदान करनी पड़ेगी, ऐसी चीज जिसका कोई मतलब हो। ये रस्म खतरनाक थी। वो सब कुछ गंवा सकता था। लेकिन रूहानी के लिए वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। वो हवेली के बीचों बीच खड़ा हो गया। रस्म शुरू हुई। हवा में अजीब सी ऊर्जा थी। हवेली कराहू थी। रूहानी उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें प्यार से भरी थीं और डर से। ऐसा मत करो विक्रम, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह बहुत खतरनाक है। मैं तुमसे प्यार करता हूं रूहानी, उसने कहा। मैं तुम्हें यूं फीका नहीं पड़ने दूंगा। एक अंधी रोशनी ने कमरे को भर दिया।